दोस्तों, परदेश आने की मुश्किलें तो अपनी जगह, मगर असल बात यह है कि दिनार और रियाल की खातिर अपनी बीवी और मासूम बच्चों और वालिदैन और दोस्तों की जुदाई कबूल करना है। उनकी जिंदगी के वो दिन जो पलट के नहीं आते और ना आएंगे, वो खो देना, उनकी हंसी, उनके पास होने की तलब। परदेशियों के दुख भी अजीब होते हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के नाम है जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे, जिनके भाई और जिनके शोहर परदेश में हैं, और ये फरमाइश है मेरे दोस्तों की। तो दोस्तों, परदेशियों के दुख अजीब होते हैं। जिनके भाई, जिनके शोहर, जिनके बेटे परदेश में हैं, मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। परदेसी सुबह उठते हैं तो खुद ही नाश्ता बनाते हैं। माँ के हाथों का पराठा उनको नसीब नहीं होता है, और बाज़ औक़ात तो नाश्ता बन चुका होता है मगर उनके जाने का टाइम हो जाता है। काम से लेट होते हैं तो नाश्ता नहीं करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं वहाँ जाके नाश्ता कर लेंगे। वहाँ जाते हैं तो काम का दबाव इतना होता है कि नाश्ता भूल जाते हैं, और जब लंच करते हैं तो वहीं पे ढेर हो जाते हैं, वहीं पे जमीन पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको गद्दों पे सुलाने के लिए वहीं पे जमीन पे लेट जाते हैं, और जब फिर शाम को 6-7 बजे छुट्टी होती है तो खून पसीना बहा के आते हैं थके हारे, और उस कमरे में, जिस कमरे में जो है 10-10, 12-12 लोग होते हैं, चारपाइयों के ऊपर चारपाइयाँ होती हैं, और जो गद्दों पे, नरम गद्दों पे, बेडों पे, बिस्तरों पे आराम करने वाले उधर सो जाते हैं सिर्फ आपकी खातिर। और फिर अरब की गर्मी को तो आप जानते हैं, सऊदीया की गर्मी, दुबई की, अबू धाबी की, शारजा की जला देने वाली गर्मी, तपता सहरा, गर्दो गबार, ये सिर्फ इसलिए सहते हैं आपके लिए, और लोगों की बातें आपको ना सुनना पड़े। मगर वहाँ पे वो जो यहाँ पे किसी को मुंह नहीं लगाते, वहाँ पे अपने से कम इल्म, कम अकल और कम खूबसूरत लोगों की बातों को सुनते हैं। किस लिए? कि आपके लिए। उनका भी तो मन करता होगा ना कि मनपसंद खाने खाए। हाँ, करता है, मगर जब घर का ख्याल आता है तो जो बचत की होती है वो भी रोक लेते हैं, और साल में छुट्टी उस वक्त प्लान करते हैं, सारा साल देखते हैं जब फ्लाइट सस्ती होती हैं, तो फिर जब छुट्टी का प्लान बनता है तो घर से किसी भाई की, बेटे की, बीवी की फरमाइशें आ जाती हैं। फिर अपने आप को रोक लेते हैं कि जो टिकट पे लगाने हैं उन फरमाइशों को पूरी करने में लगा देते हैं। खुदारा उनको ज़हनी टेंशन ना दे, उनको जो है कहीं कि जल्दी छुट्टी आ जाए करें। वो तो परदेसी हैं, उनके दुख भी बड़े अजीब होते हैं। जब फिर 25-30 साल के बाद वो हमेशा के लिए वतन लौट के आते हैं तो कुछ की तो ना बीवी अपनी रहती है, कुछ की बीवियां बेवफा हुई होती हैं, और बाज की तो औलादें जो हैं वो नाफरमान, लोफर, आवारा मिलती हैं उनको। और वो वक्त जो औलाद को चाहिए होता है बचपन में, उनको देने के लिए उनके पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि वो परदेश में थे। लेकिन थे किस लिए? आपकी खातिर। मगर ये अलमिया है, ये परदेसियों का दुख है। जब वो लौट के हमेशा के लिए आते हैं तो उनके पास जो है वो बीवी भी, उनको नौजवानी उनकी उस बीवी की खत्म हो चुकी होती है, वो भी बुढ़ापे में कदम रख चुकी होती है। अगर वो वफादार भी होती है, और अक्सर वफादार ही होती है, मगर वो जवानी जो है वो खो देती है और तरसती है उस शोहर के लिए जो कि सारी जिंदगी वहां गुजार देता है। मगर किस लिए? उस बीवी, उस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और वालिदैन तो जिनकी खिदमत उस पे ड्यू होती है, वो तो मर के मट्टी हुए होते, अक्सर ऐसा होता है। तो दोस्तों, अपने वतन में ही अगर आपको इज्जत से जिंदगी गुजर रही है, दाल रोटी इज्जत से मिल रही है, तो अपने वतन में रहे। और जो परदेसी हैं, खुदारा उनको, उनसे बेजा फरमाइशें न करे, उनको तंग न किया करे। वो बहुत दुखी होते हैं, वो रातों को जो है वो रोते हैं वहां पे, और दिन को थके हारे सारे दिन के शाम को निढाल होके उधर जिधर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते सोने का, रहने का, वहां रहते हैं, वहां सोते हैं। खुदारा उनके दुख को महसूस करें। वो अपनी फैमिली से, अपनी बीवी बच्चों से
अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने वतन की मिट्टी से दूर होते हैं। उनकी ईदें क्या होती हैं? ईद तो परदेशियों की नहीं होती, ईद तो वतन वालों की होती है। तो दोस्तों ख्याल कीजिए, मेरी गुजारिश है उन बीवियों से, उन भाइयों से, उन बेटों से कि अपने प्यारों का ख्याल रख। वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरी ये बात किसी के दिल में उतर जाए।